ताज़ा और फ्रेश सब्जियों को इस्तेमाल करते हुए आज हम पराठे की बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बिल्कुल ही यूनिक सी रेसिपी बनाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और सबसे बड़ी बात, ये पराठे जो हैं हम सिर्फ़ और सिर्फ 1 चम्मच ऑयल से बनाएंगे और बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। बच्चों को आप लंच बॉक्स में बना कर दें, ब्रेकफास्ट में बना कर दें। जब आप बनाएंगे और बच्चे खाएंगे तो आप यकीन करें बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगे और हमेशा आपसे इसी पराठे की फरमाइश करेंगे। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बिल्कुल न्यू है। चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप गंदम का आटा। इसके अंदर मैदा मैं यूज़ नहीं कर रही, वो थोड़ा सा हार्मफुल होता है, तो इसमें हम डाल रहे हैं 1 कप घर का गंदम का आटा। उसके साथ 1 कप सूजी और 1 कप ही इसके अंदर मैं दही डाल रही हूँ। तमाम चीज़ें मैंने सेम एक ही कप से मेजर की हैं। आपके पास भी जो कप हो आप उसके साथ मेजर करके इन तमाम चीज़ों को डाल लें। डालने के बाद अच्छी तरह से इसको करेंगे मिक्स करने के बाद अब ये खासा थिक है तो इसमें हमने आधा कप या तकरीबन 1 कप इसमें हम पानी डाल देंगे। थोड़ा सा करके पानी डालेंगे ताकि हमारा बैटर जो है ना ज़बरदस्त सा बने। और इसमें ये देखिए पहले आधा कप हमने डाला था, बाकी आधा हमने दोबारा डाल दिया, यानी कि पूरा 1 कप हमने इसमें पानी डाल दिया। इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स करने के बाद अब हमने इसके अंदर डालना है थोड़ा सा, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल थोड़ा सा बेकिंग सोडा है, ये डाल लें। बेकिंग पाउडर हो तो डाल लें, वरना कोशिश करें कि आपके पास बेकिंग सोडा है तो डाल लें। डालने के बाद मिक्स करेंगे और इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद ये देख सकते हैं आप अच्छा खासा ये फूल चुका है। सूजी भी जो है वो अच्छी तरह थिक हो चुकी है, तो हम इसमें पानी थोड़ा सा और डालेंगे क्योंकि सूजी जो है इस वक्त इसमें फूल गई है, तो ये तमाम बैटर थिक हो गया है। उसके बाद आधा कप पानी डालने के बाद दोबारा से हमने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हमने इसके अंदर डालनी है कुछ सब्जियां आप तमाम अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, जो आपके बच्चे पसंद करते हो या जो आपके पास हो। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गोभी, मैंने बारीक सी काटी हुई है, इसको इसके अंदर डाल देंगे। 1 मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर मैं इसमें डाल रही हूँ। 2 कश की हुई मैं इसमें गाजरें डाल रही हूँ, आजकल आ रही हैं, सीज़न है और बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए हेल्दी हैं, तो ज़रूर इस तरह डालिएगा इनको। उसके बाद थोड़ा सा अच्छी तरह से धुला हुआ साफ़ धनिया हमने इसमें डाल देना है। और इसे डालने के बाद अब मैं इसके अंदर जो डाल रही हूँ, जो मेरी और मेरे बच्चों की फेवरेट है, खीरा मैं इसमें डाल रही हूँ। और मैंने इसके बारीक से स्लाइसिस किए हैं, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हैं। तकरीबन 1 फुल साइज़ का जो खीरा है उसको इस तरह से मैंने काट के इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद अब हमने इसमें डालने कुछ मसाले, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, काली मिर्च मैं डाल रही हूँ, ख़ुसूसन बच्चों के लिए बना रही हूँ। अगर आप अपने लिए बना रहे हो तो आप इसमें सब्ज़ मिर्चें, लाल मिर्चें यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला है, थोड़ा सा इसमें डालूँगी मैं सूखा धनिया पाउडर और इसके अंदर थोड़ी सी मैं सौंफ डाल रही हूँ पिसी हुई, क्योंकि इससे हाजमा वगैरह बहुत अच्छा रहता है, तो अच्छी तरह से चीज़ें हज़म हो जाती हैं। इसे डाल देंगे। डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है, तो 1 चम्मच में इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ। अगर हो तो डाल लें, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यानी जितनी आपके पास चीज़ें हों आप उन्हीं को मिलाकर अच्छी सी चीज़ बना लें। ज़रूरी नहीं कि तमाम चीज़ें ही हों, बल्कि थोड़ा सा अगर आप कोशिश करें तो घर में ही हमारे ऐसी चीज़ें निकल आती हैं जिससे हम बहुत मज़ेदार और बड़ी टेस्टी सी रेसिपी बना लेते हैं। तमाम चीज़ों को ये देखिए इस तरह से हमने करके मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है और ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं उसमें भरपूर विटामिन्स और मिनरल्स हैं, तो ये बच्चों की हेल्थ के लिए हों, बड़े खाएं, सभी के लिए है। बहुत ज़्यादा टेस्टी और बड़ी ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। आधा कप पानी हमने पहले डाला था, अब जो बचा हुआ आधा कप था ना वो हमने अब इसमें डाल दिया है। इस तरह से डालने के बाद तमाम चीज़ें मिक्स करेंगे। बैटर हमारा ज़बरदस्त सा ये देख सकते हैं आप रेडी हो चुका है। अब हम इसमें से निकालते जाएंगे और इसको पका लेंगे। पकाने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। इसको हम पका रहे हैं कढ़ाई में, पैन वगैरह में भी आप बना सकते हैं। थोड़ा सा मुझे इसमें इजी है, तो इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें घी लगाया है, बहुत थोड़ा सा, और थोड़े से मैंने तिल डाले हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं तो ज़रूर डालिएगा, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। अब मैंने इसके अंदर तकरीबन 3 बड़े चम्मच जो है ना ये बैटर डाल दिया। मैं थोड़े से पराठे जो है मोटे बना रही हूँ, तो इसमें मैंने 3 चम्मच डाल दी। आप चाहें तो पैन में पतले पतले से भी बना सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो वैसे कर लें। मैं थोड़े मोटे बना रही हूँ, तो इनको पकाने के लिए अब इसमें सूजी है, थोड़ी सब्जियां हैं, तो फिर हम इसको ढाँप देंगे। ढाँप कर कम से कम हम इसको बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर हमने 5 मिनट के लिए ना इसको कुक करना है।
आंच आपकी बिल्कुल स्लो हो, ज़रूर कोशिश करिएगा और इसको थोड़ा टाइम दीजिएगा ताकि अंदर तक ये पराठे पक जाएं। ये देख सकते हैं 5 मिनट के बाद जब ढक्कन उठाया तो ऊपर से भी पराठा जो है ना वो भी पक चुका है, अच्छी तरह से सेट हो चुका है। हल्का सा ऑयल लगा लें या आपके पास कोशिश करें कि थोड़ा सा देसी घी हो या मक्खन हो वो लगा लें, तो वो थोड़ा बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्दी है। तो थोड़े से मैं इसके ऊपर और तिल डाल रही हूँ। डालने के बाद साइडों को आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से मूव करेंगे। आप देखते जाइएगा, बड़ी इजीली ये पराठे जो है ना निकल आते हैं। ये देखें, नीचे से चेक कर लेंगे अच्छी तरह पक गया है कि नहीं, और किसी चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से आप इसकी साइड को टर्न कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर आप चेक करें कितना ही ज़बरदस्त है इसका कलर आया हुआ है। अच्छी तरह से इस साइड को भी हमने तकरीबन 5 मिनट ज़रूर देने हैं। ये देखें इस तरह से। अब अगर आपने पराठे क्रिस्पी रखने हो ना तो आप इसके ऊपर ढक्कन मत दें जब आप इसकी दूसरी साइड पकाएं ना, और अगर आपने इसको नरम रखना हो तो दूसरी साइड के ऊपर भी आपने इसको क्या ढक्कन लगा कर ना फिर पकाना है। सेम इसी तरह हमने अपने बाकी तमाम पराठे जो हैं वो रेडी कर लेने हैं। थोड़ा सा इसके अंदर इसी तरह से हम ऑयल लगाते जाएंगे या घी है, सेम वैसे तिल लगाते जाएंगे। एक एक साइड को कम से कम 5 से 6 मिनट देंगे और सेम इसी मेथड से ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने ही मज़ेदार टेस्टफुल से हमारे जो पराठे हैं सब्जियों से भरे हुए वो तैयार हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी है, बिल्कुल ही न्यू है। क्योंकि इस तरह से अगर थोड़ा डिफरेंट बच्चों को बना कर दिया जाए तो बच्चों को भी मज़ा आता है। वो आप केचप के साथ अगर दिल करे खा लें, वरना आप कोशिश करें कि दही की चटनी ज़रूर बनाएं और उसके साथ बच्चों को दें, तो और भी बच्चों को इसके हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए कितनी सी इनकी मोटाई है, बस दरमियाने से हमने कुछ पतले बना लिए हैं, कुछ मोटे बना लिए हैं। बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही नरम व मुलायम सा और ज़बरदस्त सा हमारा जो पराठा है ना वो तैयार हुआ और अंदर तक पका हुआ है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा पका हुआ है क्योंकि हमने इसको बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर पकाया है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।